इट्स मी रबिया खालिद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेक्निक्स है, कौन से ऐसे स्किल हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बेहतर हैं। वो ऐसे स्किल, वो ऐसा काम जो कि हमें आने वाले वक्त में फ़ायदा भी दे और हमारे लिए बेनिफिट्स भी साबित हो। रिमेंबर, एक और बात आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे काम आ चुके हैं कि जिन पे लोग वर्किंग भी कर रहे हैं और जिनसे ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट निकाल भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा रॉन्ग है, बट कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसी वर्किंग हो, तो उसको शुरू करने से पहले एक बार स्टडी, एक बार उसकी रिसर्च कर लिया करें। और आपके पास खुद मोबाइल, लैपटॉप, पीसी अवेलेबल होता है, आप उसके ऊपर जाएं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी जाके उसको सर्च आउट कर लिया करें। और वही इन्फॉर्मेशन अगर आपको एटलीस्ट 10 लोगों की मिल रही हो तो वो उसका मतलब ये है होगा कि वाकई में 10 लोग ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो वाकई में कोई ना कोई काम होगा। ठीक है, और उस काम को फिर एक बार करके देख लिया करें। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है कोई भी काम, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो ना, उसको बगैर सीखे तो शुरू किया ही ना करें। ठीक है, और जब करें तो उसको अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि फिर जब आप अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस चीज़ में कर रहे हो, फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही, उस चीज़ों को समझ लें। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसे स्किल्स तो हैं कि जो कि आगे हमें इन फ्यूचर काम आने वाली हैं, बट रिमेंबर आज की इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि जिसके लिए हमें एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, कोई ज़्यादा समझदार, अक्लमंद और बड़े लेवल का होना मैटर नहीं करता। ठीक है, और वो स्किल हम देखेंगे, वो स्किल जाके सर्च आउट करेंगे कि कोई भी बिलो एवरेज हो या एवरेज पर्सन हो या रिचेस्ट पर्सन हो, ठीक है, वो उस काम को करके, उस काम को सीख के अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना सकता है। वो क्या रियल है या फेक है या लिजिट है या हलाल है या हराम है, इन सब चीज़ों पे भी हम आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर चलती हूँ और सबसे पहले जाके सर्च आउट करूँगी कि आजकल कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हम, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। देखिए, स्किल्स तो बहुत सारी होंगी। ठीक है, स्किल्स को सीखने के लिए हमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, बट आजकल की जो पब्लिक है वो कहती है कि जी मुझे बैठे बैठे पैसा आए और नॉन वर्किंग आना शुरू हो जाए। तो मेरे भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। बट इन सब को सीखने के लिए भी आसान सी, हम आजकल जैसे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं, तो उन सब के देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती जा रही हैं जिनको हम थोड़ा सा माइंडसेट लगा के समझ ले तो हमें बहुत ही प्रॉफिट दे जाती हैं। ठीक है, तो होती है कौन सी चीज़ें हैं, पहले हम उन चीज़ों को देखेंगे और फिर उन आने वाली वीडियोस में उन चीज़ों के बारे में डीपली बात भी करेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने इस गूगल क्रोम के ऊपर टाइप करूँगी What is the best technology will benefit us in futures। ठीक है, तो अब मेरे सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स तो आ चुकी हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारी गूगल के लिंक्स भी आ चुके हैं, बट इन सब को आसानी से समझते हैं कि अब मैंने देखना है, पहले सबसे पहले सर्च आउट करना है कि कौन सी ऐसी बेस्ट वे है जो कि मुझे करना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, कोई भी ऐसा काम करें तो उसको सर्च और स्टडी कर लिया करें एटलीस्ट, ताकि आपको पता चले कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने भी आपके सामने जाके ही सर्च किया है कौन सा बेस्ट है और कौन सा पॉपुलर है, कौन सा ऐसा फेमस तरीका है, वो मुझे पता चले तो वो फिर हम आने वाली उन वीडियोज़ के ऊपर उन पर बात भी करेंगे, उनको सीखेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले अब मेरे पास, मैं गूगल इमेजेस पे आ जाती हूँ और गूगल इमेजेस पे जाके आपके सामने मेरे पास टॉप पे कुछ आइकन्स जो हो गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आ चुके हुए हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन के बारे में है, 5G नेटवर्क और बिजनेसेस के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। बिजनेसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे, बिजनेस होता कैसे है, बिजनेस बनता कैसे है, हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले सारी की सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वन बाय वन मिलती जाएँ। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम इस वीडियो का टॉपिक भी हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन होता क्या है और ब्लॉकचेन ऊपर हम काम कैसे करते हैं। डेफिनेटली हम अब ब्लॉकचेन बनाने तो नहीं लगे, बट ब्लॉकचेन को स्टडी ज़रूर करेंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है। अगर आपको मैं एक और मिसाल के साथ समझाती हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी पब्लिक जो है इन सब चीज़ों को समझती है ये हलाल नहीं है, ये फेक है।
ठीक है, और ये सब समझते हैं कि जी ये तरीका ठीक नहीं है। तो एक और बात आपको जाके बता दूं, आप अपनी खुद सर्च आउट कर सकते हो, उन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। दुनिया कितनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है इस ब्लॉकचेन के बारे में, आप इसको जाके खुद भी सर्च आउट कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली बताती जाऊँगी। ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत पीछे है इस सब के बारे में, वो इन सब चीज़ों को समझती ही फेक और हराम है। ठीक है, बट हम हलाल और हराम के बारे में भी बात करेंगे, हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। बट अभी बेसिक बात यह है कि लोग समझते हैं इसको गलत है। अब गलत क्यों समझते हैं, हम पहले उसको जान तो लें, उस पर स्टडी तो कर लें, उसको पढ़ तो लें, वो है क्या चीज़ कि जिसकी वजह से हम उसको फेक और हलाल नहीं समझते। तो कुछ भी बातें हो ना, लोगों की सुनी बातों पे अमल ना किया करें, पहले जाके एक बार खुद देख लिया करें, पढ़ लिया करें कि चीज़ है क्या कि जिसको हम ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक और न्यू टैब ओपन कर लेती हूँ जिसके ऊपर लिखती हूँ ब्लॉकचेन क्या होता है। ठीक है, तो मैं सर्च आउट करती हूँ व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो मेरे सामने अब कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो इसको मैं आपके सामने स्टडी करूँगी। ठीक है, मैं आपको इसका मेन पॉइंट्स में बता देती हूँ। ठीक है, ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन ऐसा बॉक्स है, एक बॉक्स ले लें, एक सर्कल ले लें। ठीक है, अब उस बॉक्स में, उस सर्कल में हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा, हमारी ट्रांजैक्शन, हमारा कोई भी रिकॉर्ड है वो सेफ और सिक्योर होता है। ठीक है, अब उस बॉक्स को कोई भी हैक, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कैसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कैसे हैक नहीं कर सकता, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, अब उस बॉक्स में हमारा जो डाटा होता है वो आगे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब हमें कैसे पता कि हमारा वो डाटा सेफ है। यहाँ पे लेट सपोज के अब हमारे पास 10 मेंबर्स हैं। अब 10 मेंबर्स का रिकॉर्ड मैंने अपने पास सेव करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन के अंदर 10 बॉक्स बन जाते हैं। अब उन बॉक्स को एक से दूसरे के साथ लिंक कर दिया जाता है चेन सिस्टम के साथ। अब उस चेन सिस्टम को कहा जाता है प्री टू प्री नेटवर्क। ठीक है, इसको P2P नेटवर्क भी कह सकते हैं, प्री टू प्री नेटवर्क भी कह सकते हैं। अब प्री टू प्री नेटवर्क के ऊपर भी हम आने वाली वीडियोस पे बात करेंगे। ठीक है, कि प्री टू प्री नेटवर्क किस तरीके से बनता है और हमने इसके ऊपर कैसे काम करना है। तो अभी ब्लॉक्स का मैंने आपको एक हाइलाइट्स दी हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा डाटा उस बॉक्स की शक्ल में होता है, वो बॉक्स के अंदर हमारा सेफ और सिक्योर होता है। कोई इसको हैक नहीं कर सकता, कोई इसको कंट्रोल में नहीं ले सकता। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको 10 पर्सन की एग्जांपल दी है कि जो 10 लोग हैं, 10 लोगों के सामने हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो एक सर्कल की शक्ल में आ जाएगा। अब वो 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख पर्सन तक भी जा सकता है। ठीक है, बट इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक, कहीं से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं से ये एंड नहीं हो रहा, ये अनलिमिटेड है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है जैसे, तो इसका 1 बाय 1 100 लोगों का रिकॉर्ड बनाए तो 100 लोगों के साथ एक चेन बन चुकी है। अब एक चेन को, एक पर्सन का डाटा को एक कोई भी हैकर या कोई भी स्कैमर्स लगा लें, वो एक पर्सन का डाटा तो हैक और कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से कर ही लेगा ना, तो बट 100 लोगों का डाटा तो नहीं हैक कर सकता। तो पर ये ब्लॉकचेन के अंदर एक इस तरीके से कोडिंग हुई होती है। तो कोडिंग कैसे हुई होती है मैं भी आगे चल के बात करेंगे। कोडिंग किस तरह की होती है कि कैसे कैसे ये किन किन अमल के ऊपर से गुजर के चलता है, कैसे हमें हमारे साथ प्योर वेरिफिकेशन होकर हमारे पास चीज़ आती है, हमें पता नहीं चलता और पीछे ये सब कुछ चल रहा होता है। तो ये सब ब्लॉकचेन के अंदर चल रहा है। ठीक है, हमारा डाटा, हमारी इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स के थ्रू हम तक कैरी फॉरवर्ड हो रही होती है। अब चलते हैं इसको और डिटेल्स में समझते हैं कि ये ब्लॉक्स जो हैं हमारा डाटा, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे सेफ रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरी इस फर्स्ट पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि मेरा एक यूज़र है, एक कंप्यूटर है, एक मेंबर है जो कि अपनी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कर रहा है, मनी लेन देन की रिक्वेस्ट भेज रहा है, मनी ख़रीदना या बेचने की दरख्वास्त कर रहा है, आगे सेंड कर रहा है मनी। तो आगे सेंड होते ही वो कहाँ पे जा रही है, जैसे ही एक यूज़र मनी को सेंड करता है तो सेंड होने के बाद ब्लॉकचेन थ्रू वो कैसे हमारे साथ प्योर वेरिफिकेशन करके हमें एंड पॉइंट तक चलती है, वो कैसे ब्लॉक सिस्टम में चलती है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जो जैसे ही यूज़र ने मनी सेंड की, आगे वो सेंडिंग की रिक्वेस्ट चली गई, तो सेंडिंग की रिक्वेस्ट जाके वो कहाँ जाती है, डिफरेंट ब्लॉक्स के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। कंप्यूटर्स आसान वर्डिंग में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, कंप्यूटर्स में जैसे ही वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट होते ही उस सिस्टम को, उस नेटवर्क को P2P नेटवर्क, चेन सिस्टम या प्री टू प्री नेटवर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये प्री टू प्री नेटवर्क एक से दूसरे ब्लॉक्स में जाती हैं। ठीक है, अब इस प्री टू प्री नेटवर्क को हम लेजर भी कहते हैं।
ठीक है। हम अपने इस बॉक्स के इस सिस्टम को, इस लिंक्ड सिस्टम को एक दूसरे के साथ जोड़ने को लेजर भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारा इस P2P नेटवर्क से लेजर सिस्टम में जाता है, लेजर सिस्टम के बाद आगे इसमें कन्वर्ट होता है हमारी जो मनी है, हमारी जो अमाउंट है, क्रिप्टो थ्रू, ठीक है। हम यहाँ पे क्रिप्टो का वर्ड अब देख रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो कैसे इन्वॉल्व है ब्लॉकचेन के साथ। अब क्रिप्टो कर क्या रही है, हम सिंपल मनी, पैसा या PKI है, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, PKI के ऊपर ब्लॉकचेन क्यों नहीं है। यहाँ पे अब करेंसी क्रिप्टो का क्यों नाम ले लिया गया है, वो भी आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अब डाटा है क्रिप्टो थ्रू फॉरवर्ड होता है, इसकी वेरिफिकेशन करता है, इसको छांटता है कि कोई इसमें वायरस या कोई इस तरह का जहरीला मवाद तो नहीं है, कि इस तरह की कोई भी अटैक्स इस पर हों, तो वो इसको छांट लेता है कि जैसे मैंने आपको बताया कोई भी स्कैमर इसको हैक नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर इस तरह का कुछ भी इसको दिखे यहाँ पे, तो यहाँ से ही वो वेरीफाइड हो जाता है, जैसे ही लेजर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है आगे क्रिप्टो में, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमारा डाटा वेरीफाई होकर प्योर हो जाता है, हमारी अमाउंट सेफ हो जाती है, वो आगे ट्रांसफर्ड हो जाती है यूज़र्स के पास, ठीक है। और वो यूज़र थ्रू जैसे ही मेंबर ने, हमारे पर्सन ने स्टार्ट किया था, सेंडिंग रिक्वेस्ट भेजी थी, जिस यूज़र को भेजी थी उस वाले यूज़र के पास ट्रांसफ़र का सक्सेसफुल ऑप्शन आ जाता है। तो हमारी एक मनी, हमारा एक पैसा, हमारी एक इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कैसे और कितने अमल के थ्रू होकर ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो प्रोसीजर्स हैं हमें नहीं पता चलते, हमें नहीं दिख रहे होते, ये बैकअप पे कोडिंग हो चुकी हुई होती है। ब्लॉकचेन बनाने तो नहीं लगे, बट ब्लॉकचेन के पीछे काम क्या चल रहा होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा होता है, ठीक है। और जब हमारा डाटा, अब मैं आपको मनी सेंड कर रही हूँ, मेरी वो मनी एक इतने प्रोसीजर को वेरीफाई करके आगे दूसरे को सेंड हो रही है, तो वो इतने प्रोसीजर को फॉलो करके सेंड हो रही है, तो मुझे भी पता चल रहा है कि हाँ मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट है और करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही मेरे यूज़र के पास मनी मेरी ट्रांसफ़र हो गई, तो वो सक्सेसफुल का ऑप्शन भी आ जाता है। अब इसके अंदर की इंफॉर्मेशन, इसके अंदर का कोई भी रिकॉर्ड हो, कितने प्रोसीजर को फॉलो किया था, और कोई भी किसी तरह से भी कोई इनके अंदर का एक भी स्टेप को कंट्रोल में नहीं ले सकता, कोई भी हैक नहीं कर सकता। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी क्यूरीज बची हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।